नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश जुर्माना था जरूरी में आज आपको बता दें, दुनिया में एक बार फिर लगातार केस बढ़ रहे हैं कोरोना के और देश में पिछले एक हफ्ते में ही 6-7 हजार से ज्यादा मामले लगातार देखे जा रहे हैं। वहीं अब कोरोना के ताजा मामले 3 से ज्यादा आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिन पहले 20 से 30 मामले आते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश से छोटा राज्य होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में 3 गुना से भी ज्यादा मामले आ रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। सरकार लगातार कोविड-19 के नियमों का पालन करने का अनुरोध कर रही है, लेकिन लोग अपनी लापरवाही की आदतों की वजह से लगातार इसके प्रकोप में आते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगा रही है और चालान काट रही है, क्योंकि लोग मास्क न लगाने के तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो आज की चर्चा लापरवाही बरत रहे और खुद के साथ दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहे लोगों को लेकर है, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मास्क न लगाने वालों पर क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। क्यों नहीं लगाया दादा? जी मास्क तो अभी लगाए रखे था वो गाड़ी में। पता है वापिस कोरोना की आहट शुरू हो गई है। हाँ चलने लगी है सर वापस। आप गलती भूल नहीं करेंगे, लगा लेंगे गलती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि मास्क न लगाने के पीछे लोग किस तरह के बहाने बना रहे हैं। क्यों नहीं लगाया दादा? जी मास्क तो अभी लगाए रखे था वो गाड़ी में। पता है वापिस कोरोना की आहट शुरू हो गई है। हाँ चलने लगी है सर वापस। आप गलती भूल नहीं करेंगे, लगा लेंगे गलती। घर में छोड़ लो है, नहीं लगाना। तो अभी कोरोना का तीसरा लहर है, पता ही नहीं आपको? हाँ हाँ नहीं पता। तो लगाएंगे अब अगली बार मास्क वगैरह? लगाएंगे। मास्क क्यों भूल गया ना, भूल गया। दीदी मास्क क्यों नहीं लगाया? भूल गई भैया, भूल गई। आपने हेलमेट तो जरूर लगाया है, लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या वजह है? मास्क लगाने से मैडम तकलीफ होती है हेलमेट के अंदर। मास्क डिक्की में 2 रखे हैं मैंने। जैसे ही हेलमेट निकालूंगा मास्क लगाऊंगा। तो भोपाल में मास्क न लगाने को लेकर न लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं। भोपाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता कुलभूषण सक्सेना। आइए सुनते हैं। प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो सख्त हो चुकी है। इस वक्त हम आईएसबीटी बस स्टैंड के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहा है उन्हें जो है पकड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की जा रही है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब लगातार जो है सख्त अभियान पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया जाएगा। और सुबह से ही आज राजधानी भोपाल के कई हिस्सों में ये देखा जा रहा है कि बैरिकेडिंग कर जो है लोगों को रोका जा रहा है। जिन्होंने मास्क नहीं पहने, सबसे पहले उनको हिदायत दी जा रही है कि आप मास्क जरूर पहने और बिना मास्क के लोगों के जो है 200 रुपए चालानी कार्रवाई भी यहाँ पे की जा रही है। कड़े प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन अब राजधानी भोपाल में जो भी बिना मास्क के नजर आएगा उसके खिलाफ 200 रुपए की चालानी कार्रवाई तत्काल और तुरंत की जाएगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो सख्त हो चुकी है। इस वक्त हम तो भूपेंद्र सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। परिस्थितियां नहीं है। हम लोग हर दिन लगातार मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन समीक्षा कर रहे हैं और अभी ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में नहीं है और जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा सरकार समय पर निर्णय करेगी। अभियान चलेगा और जो लोग भी बिना मास्क के मिलेंगे उनकी चालानी कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई प्रशासन करेगा। कल से ये मास्क की मुहिम चलेगी। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अब अनावश्यक क्राउड इकट्ठा ना हो कहीं पर। अगर कहीं पर अनावश्यक क्राउड हो रहा है या कहीं पर ज़्यादा क्राउड हो रहा है तो उन जगह को हम चिन्हित करेंगे। परिस्थितियां नहीं है।
हम लोग तो आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। जुर्माना था जरूरी में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल डोंगरे कोविड केयर अधिकारी हैं, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। राजेंद्र के गुप्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से लोग लापरवाही करते हुए देखे जा रहे हैं और मास्क के बिना लोग घूमते हुए नजर आते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं खुद तो वो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोविड केयर अधिकारी डॉक्टर अनिल डोंगरे लगातार हमारे साथ बन चुके हैं। आपके पास आना चाहूंगा सर और आपसे समझना चाहूंगा जिस तरह से जो लोग हैं वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, हालांकि अब जुर्माना भी लगाया जाएगा, उनका चालान भी काटा जाएगा और उनसे पैसे भी वसूले जाएंगे। अब इसको लेकर उन लोगों को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे आप ताकि मास्क वो लगाना शुरू कर दें? जी बिल्कुल, मास्क सभी जानते हैं कि मास्क एक ऐसा हथियार है हमारे पास में कि जो सिर्फ संक्रमण को बहुत अच्छे से रोक सकता है, क्योंकि ये जो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं ये सब नेज़ो-ओरल रूट से ही होते हैं, इसलिए मास्क का लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन लोगों को बार बार ये समझाइश भी दी जा रही है, पर बहुत सारे लोग आज भी जैसे हॉस्पिटल में भी आते तो कई लोग मास्क लगाते नहीं है, उनको प्यार से समझा के ये बताना पड़ता है कि मास्क आपके लिए कितना जरूरी है, तब जाके वो इस चीजों को समझते हैं। जी, तो लोगों को समझने की जरूरत है अनिल डोंगरे जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मास्क की जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोरोना के अभी न जाने कितने वेरिएंट आएंगे, क्योंकि ये वेरिएंट भी 15वां वेरिएंट बताया जा रहा है और इस वेरिएंट के बाद भी हो सकता है और भी आए, लेकिन मास्क तो बेहद जरूरी इसमें बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये सही कह रहे हैं आप कि आगे पता नहीं कितने वेरिएंट्स आएंगे, और क्योंकि वैक्सीनेशन सब लोगों को लग चुका है, लेकिन आप ये ना समझें कि वैक्सीनेशन लगने से आप बिल्कुल एकदम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। ये जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं, अभी देखिए अभी ओमिक्रॉन आया है और डेल्टा भी चल रहा है, तो डेल्टा घातक है, ओमिक्रॉन जरूर फास्ट ट्रांसमिशन में है लेकिन सीवियरिटी कम है। लेकिन अगर कभी किसी को डेल्टा हो जाता है, क्योंकि अपन ये बताना बहुत मुश्किल होता है टेस्ट के बाद में कि जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग ना हो, तो मास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट अपना किरदार निभाता ही है। बिल्कुल, मास्क का किरदार बेहद अलग है और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है मास्क लगाने की। राजेंद्र गुप्ता हमारे पास हैं, साथ हैं। राजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहां समाज में कमी है जो इस बात को नहीं समझ पा रहे और मास्क लगाने के बहाने लगातार ढूंढ रहे हैं? हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज ने हमेशा समय पर जागरूकता के मुद्दे को उठाया है और ये मुद्दा भी समय पर आपने उठाया, इसके लिए आपको सबसे पहले साधुवाद। आप धन्यवाद। आप कि जागरूकता, जनता में जागरूकता की कमी कहाँ से आती है? जब जिन लोगों को जनता फॉलो करती है, जैसे मैं कहूंगा नेता या अफसर, कई प्रदेश में ऐसे आयोजन होते हैं जिनको लेकर या नेताओं के ऐसे वक्तव्य पिछली बार वीडियो सामने आए मास्क को लेकर, तो एक कंट्रोवर्सी, एक जनता में गलत मैसेज जाता है। तो मेरा ये मानना है कि नेताओं और अधिकारियों को उदाहरण पेश करना चाहिए। दूसरा, जो जनता है वो भी समझती है, और सेकंड फेज में जो जनता ने सामना किया जिस चीजों का, परिवार खत्म हो गए, दुखद घटना होने पर दहाड़े मारने वाली जो जनता है उसको भी जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे बहाने नहीं बनाना चाहिए जो जीवन से और उनके स्वास्थ्य से बढ़कर हो। मतलब बहाने ऐसे होते हैं जो जीवन और स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है, इसलिए जनता को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। अगर वो घूमने निकल रहे तो मास्क कोई इतने महंगे आ नहीं रहे, वो एक अपने ट्रैक सूट में रख सकते हैं, तो साथ में रख सकते हैं, एक अपनी ड्रेस में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं। तो मास्क अवेयर करें, लगाएं और नियमित रूप से शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका वो पालन करें और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता के बीच एक संदेश जाना चाहिए। और ये संदेश उनके जो जिनके वो जनता फैन फॉलोअर है, किसी के भी हो सकते हैं, नेता हो, अफसर हो। राजेंद्र गुप्ता जी, मैसेज देना चाहिए। राजेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया न्यूज हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाता रहता है और ये सच्चाई है कि इंडिया न्यूज हमेशा इस तरह के मुद्दों पर डिबेट करता है, हमेशा इस तरह के जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता के सरोकार के मुद्दे उठाता है और इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है राजेंद्र जी, आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में समाज में जो चीजें आप देखते हैं, कहा जाता है कि कोई चीजें खौफ से तो कोई शौक से
पूरी की जाती हैं। अब यहाँ भले ही लोग शौक के साथ नहीं लगा रहे, डर के साथ नहीं लगा रहे, लेकिन खौफ जरूर है यहाँ अब जुर्माने का। जुर्माना भी शुरू कर दिया गया है, जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे में समाज के लोगों में क्या कुछ कहना है, क्योंकि सामाजिक आप हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो समाज के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। क्या वो मान रहे हैं, क्या अब वो डर से वजह से लगाएंगे या फिर कोरोना का डर उनको नहीं है? मेरा तो प्रदेश की और देश की जनता से यही निवेदन है और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी और अपनों की जान की, परिवार की, स्वास्थ्य की, बच्चों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, दूरी मेंटेन रखें, कोई आवश्यक काम हो तभी वो घर से अभी भी निकले। ऐसा नहीं है कि आप देखिए अभी न्यू ईयर था इंदौर में, भोपाल में, ऐसी कुछ प्लेस है जैसे इंदौर का 56 दुकान ले लीजिए, सराफा ले लीजिए, राजबाड़ा ले लीजिए, वहां बेतहाशा भीड़ थी। पर इंदौर के प्रशासन और इंदौर कलेक्टर, पुलिस प्रशासन अधिकारी, इन लोगों ने सख्ती की। 10:30 बजे से पूरा अधिकारी सड़क पे थे, चौराहे पे थे। तो कम से कम जो खौफ की बात है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे देश में ये चीज देखने में आ रही है कि जनता सभ्य है, पढ़ी लिखी है, बहुत सारी बातों पे चर्चा करती है। पहले चर्चा होती नहीं थी, अब चर्चा होती है, जैसे हम भी कर रहे हैं। उसके बावजूद जनता ये लापरवाही करती है। बड़ा दुखद बात है, ये बड़ी गंभीर बात है और जनता को लापरवाही नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि सरकार सख्ती करे, चालान बनाए, तभी वो मास्क लगाएंगे। तो फिर आपकी जान जब जाती है या आपके परिवार में कोई दुखद घटना होती है तो फिर आप दहाड़े क्यों मारते हो? फिर अपने आप को दोष दे लो आप। फिर तो आप दोष प्रशासन को, पुलिस को, व्यवस्था को, डॉक्टरों को, सबको दोष दिया जाता है। उस समय हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही थी? हम हमारी लापरवाही का आकलन नहीं करते हैं और निश्चित रूप से हमको पहले फेज, दूसरे फेज से जनता को अपनी स्वयं की लापरवाहियों का आकलन पहले करना होगा और उन लापरवाहियों को इस बार नहीं दोहराना होगा और हमको उन सारी चीजों को, मानकों को, मापदंड को, गाइडलाइन का पालन स्वतः करना होगा। अगर सड़क पे उतर के अधिकारी, आप ये देखिए मध्य प्रदेश में कितने अधिकारी, पुलिस अधिकारी की मृत्यु हुई है कोरोना से, वो भीड़ में तो गए नहीं थे, वो जनता की सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे और जनता के लिए काम करते करते कई डॉक्टर शहीद हो गए, कई अधिकारी शहीद हो गए, कई प्रशासनिक अधिकारी शहीद हो गए। उसके बावजूद आप मेरे को बताइए, अगर पुलिस अधिकारी या जो भी अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी चालान बनाने सड़क पर उतरते हैं तो आज मान लीजिए मैं अगर बिना मास्क के जा रहा हूँ, मेरा चालान बनाते हैं, तो उस बेचारे कर्मचारी को क्या पता कि मैं इफेक्टेड हूँ या बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उससे संक्रमित हो सकते हैं वो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि वो लगातार अगर आपका चालान काटेंगे और कहीं ना कहीं आप इफेक्टिव हैं और आपने उनको भी संक्रमित कर दिया है तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है। जबकि अगर हम चाहें और कोरोना से मास्क लगाएं, कोरोना से डरें, तो ये हो सकता है कि हम उनको भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अनिल डोंगरे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, डॉक्टर अनिल डोंगरे जी, और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, कुछ लोगों का ये कहना होता है, तरह तरह के हालांकि बहाने लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम जब मास्क लगाते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, हमें सांस ठीक से नहीं आती, इसलिए हम अधूरा मास्क लगाते हैं या पूरा नहीं लगा पाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो सब बहाने हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और सिंपल जो मास्क लगाते हैं आजकल N95 तो कोई लगाता नहीं है जी, सिंपल मास्क ही लगाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी ये खतरे की बात नहीं है। मैं तो एक सर्जन हूँ, मैं तो 4-4, 5-5, 8-8 घंटे तक सर्जरी करता हूँ तो ये मास्क लगा के रखता हूँ, तो ऐसा कभी ये नहीं होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ मास्क लगाना है। अब जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मास्क लगा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप जब भी किसी भीड़ इलाके में जाए, किसी पार्टी में जाए, किसी हॉस्पिटल में जाए, किसी ऐसे एरिया में जाए जहाँ बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि भीड़ का संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है, वहां अवश्य लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, मास्क लगा रहे हैं, वहां एक बार आपको छूट दी जा सकती है। तो बिल्कुल, ये जिस तरीके से आपने बताया कि कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना, इसका खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो बहाने हैं वो लगातार लोग बना रहे हैं। और सुनवाते हैं एक बार फिर अपने दर्शकों को क्या बहाने लोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं मास्क न लगाने के लिए। लगाए दादा सर जी, मास्क तो अभी लगाए रखे था वो गाड़ी में, पता है वापिस कोरोना की आहट शुरू हो गई है। हाँ, चलने लगी है सर वापस। अब गलती भूल नहीं करेंगे, लगा लेंगे। गलती भैया, मास्क घर में छोड़ लो, है नहीं लगाना। तो अभी कोरोना का तीसरा लहर है, पता ही नहीं आपको? हाँ हाँ, नहीं पता, तो लगाएंगे अब अगली बार मास्क वगैरह? लगाएंगे मास्क क्यों भूल गया ना, भूल गया।
बोल गए दीदी मास्क क्यों नहीं लगाया आप? भूल गई भैया, भूल गए। आपने हेलमेट तो जरूर लगाया है लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया है, क्या वजह है? मास्क लगाने से मैडम तकलीफ होती है हेलमेट के अंदर। मास्क डिक्की में 2 रखे हैं मैंने, जैसे ही हेलमेट निकालूंगा मास्क लगाऊंगा। तो तस्वीरें लगातार हमने दिखाई और उन लोगों को दिखाया जो मास्क ना लगाने के तमाम बहाने ढूंढते हुए नजर आए। लगातार चर्चा हमारी जारी है। डॉक्टर अनिल डोंगरे हमारे साथ हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस पैनल में लौटते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अनिल डोंगरे, मैंने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई और लोगों के जो बहाने हैं वो भी मैंने दर्शकों के सुनवाए, और तो किस तरह से लोग जब हेलमेट पहन के जाते हैं तो कहते हैं, उनसे पूछा जाता है, हमारे संवाददाता उनसे पूछते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो कहते हैं दम घुट जाता है और हमने पहले से ही हेलमेट लगा रखा है, इसलिए उस वक्त मास्क की जरूरत है कि नहीं है जब हमने हेलमेट लगा रखा हो। जी, मैं नहीं समझता कि उस वक्त मास्क की जरूरत है, क्योंकि हेलमेट में आप सिंगल पर्सन जाता है, ज्यादा उसके पीछे कोई बैठा रहता है। जब वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए या कहीं से ट्रेवल करे जहां उसको लगेगी, तो फिर वो मास्क लगा ले और इसका पालन करे। तो जब हेलमेट लगाए तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भीड़ में वो जाए तब आवश्यकता है, तब उसको मास्क लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनको तो पता ही नहीं है कि तीसरी लहर आ गई है कि नहीं, तो ये जागरूकता कमी भी माने हम इसको, जागरूकता की कहीं कमी है? बिल्कुल, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, और हम लोग भी स्वास्थ्य माध्यम से और बाकी सब हमारे जितने ANM आशाएं सब अभी सबको ये बताया जा रहा है, सब टेस्ट कर रहे हैं, सब पूरी तरह से हर व्यक्ति को बताया जा रहा है कि 3rd लेयर आ गई है, लेकिन लोग समझने को ही तैयार नहीं है कि 3rd लेयर आ गई, उन्हें कुछ लग ही नहीं रहा है अभी। और फिर दूसरा, अपन ये जरूर बोलते हैं ना हमेशा कि ओमिक्रॉन आ गया है लेकिन इसकी सीवियरिटी कम है और ये ज्यादा घातक नहीं है, तो ये भी एक लोगों को ये बताना जरूरी है कि नहीं भैया, आप सिर्फ ओमिक्रॉन से नहीं, आप डेल्टा से भी ये हो सकते हो। ये ध्यान रहे, अगर आपको ज्यादा सीवियरिटी वाले लक्षण हैं तो आप कम से कम अस्पताल में दिखाएं और मास्क पहन के अपने घर वालों के, जैसे घर में रहते हैं तो वहां पे जरूर मास्क न पहने, लेकिन जहां से जैसे वो घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल, घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, डॉक्टर अनिल डोंगरे कह रहे हैं। और राजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अब जुर्माना लगाया जाएगा मास्क ना पहनने वालों पर, ये बड़ा एक्शन होगा, लेकिन क्या इससे बदलाव आएगा? लगता है आपको कि मास्क लगाने लगेंगे सभी लोग? हैदर भाई, मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार तो आता है, जनता लगाती है, भले वो 200 रुपए हो, पर किसी न किसी के लिए वो 200 रुपए भी बड़ी रकम होती है। तो मेरा सबसे ज्यादा इसमें सुझाव ये रहेगा कि अपने सरकार को आदेश जारी करके समस्त शासकीय कार्यालयों में मास्क लगाकर ही प्रवेश की अनुमति देना चाहिए, और वहां पर ही सबसे पहले तो शासकीय कार्यालयों के अंदर चालान बनना चाहिए कि वहां आप देखिए, अभी इंदौर में जन सुनवाई थी कल, इंदौर कलेक्ट्रेट में मैं गया या इंदौर पुलिस कार्यालय में वहां देखा मैंने, तो वहां जो भीड़ थी उसमें अधिकतर लोग बिना मास्क के थे। बिल्कुल, तो अभी भी इस तरह के लोग नजर आ रहे हैं जो बिना मास्क के हैं। कई जगह हम जाते हैं, वहां देखते हैं लोग मास्क नहीं लगाते, उनको पता भी नहीं होता। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जबलपुर लिए चलते हैं जहां पर मास्क ना लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। सीधे आपको जबलपुर लिए चलते हैं जहां आपको बता दें मास्क ना लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जहां नजर आ रहे हैं वहां लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं और अभी भी चालान काटे जा रहे हैं। जिस तरह से मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, देखिए तस्वीरें, यहां सीधे पुलिस कर्मचारी उनको रोक रहे हैं और उनका मास्क न लगाने पर चालान कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें आप, और उनको मास्क भी लगवाया जा रहा है। तो लगातार पैनल में वापस लौटते हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल डोंगरे हमारे साथ। जो अनिल डोंगरे जी, एक बार फिर चालानी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तस्वीरें हम आपको लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और वो कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि मास्क नहीं लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, चालानी कार्रवाई बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा लोगों में डर तो पैदा होता ही है, लेकिन वो चालानी कार्रवाई भी कहाँ की जाए। अब अगर वापसी में वो, जैसे आप बता रहे कि मोटरसाइकिल पे जा रहा है और आप उसको ट्रैफिक में बीच में रोक के उसको बोल रहे हैं कि मास्क लगाइए, वो लगाएगा मास्क। आपको चालानी कार्रवाई वहां करना चाहिए जहां भीड़ भाड़ इलाके हैं, शादी हैं,
पार्टीज हो रही हैं, वहां कोई नहीं जाएगा, आपको वहां कोई नहीं दिखता। ये बड़ी बात आपने कही कि जहां शादी हो रही है, जहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां मास्क लगवाया जाना चाहिए। ये बड़ी बात आपने कही है और तमाम जो पॉलिसी मेकर हैं, जो लोग ये पॉलिसी बनाते हैं, जो नेता ये पॉलिसी बनाते हैं, वो सुन रहे होंगे और इस पर वो खास ख्याल रखेंगे। तो जिस तरह से राजेंद्र जी लगातार ये चालानी कार्रवाई की जा रही है, इससे खास बदलाव की आपने बात कही कि बदलाव आएगा। क्या वाकई इस बात से सहमत हैं जो अनिल डोंगरे जी ने कही कि जो जहां भीड़ है, जहां सामाजिक लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, वहां भी चालानी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से वही ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लोग, आप ये देखिए, मैं वही बता रहा था कि शासकीय कार्यालयों में भी दूरी, एक मास्क की बात के अलावा जो डिस्टेंस रखना चाहिए, वो डिस्टेंस भी कहीं मेंटेन नहीं हो रहा। वो न शासकीय कार्यालयों में मेंटेन हो रहा है, न सार्वजनिक जगह पर हो रहा है, न सार्वजनिक आयोजनों में हो रहा है, न जब भीड़ भरे इलाकों में। तो भीड़ फिर बोली इसीलिए जाती कि भीड़ है, वो तो भीड़ में तो डिस्टेंस और मास्क दोनों नहीं है, वहां कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल डोंगरे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार इंडिया न्यूज भी यही अपील करता है कि सभी लोग मास्क लगाएं, बिना मास्क के कहीं ना जाएं, क्योंकि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।